यूट्यूब चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई 2023 के घटना चक्र का सेट नंबर। आज हम 2 देखेंगे। 1 हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आप 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट के, वहां से आप 1 को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप जो घटना चक्र है बिहार दरोगा का उसको नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम चलना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आता है, किस लेवल का प्रश्न आता है और कौन सा जैसे कितना प्रश्न आता है, उसके आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप नहीं लिए हैं तो लेके लगा सकते हैं दोस्तों, या तो आप मेरे चैनल पर आपको हम सेट बाय सेट आपको हम करवा देंगे, तो आप टेंशन ना लें, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं सेट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। आज होगा दोस्तों बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2021 में हुआ था 2213 पोस्ट के 24/4/2022 को। उसका हम सारा क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आया है देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसलिए बता दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चटापटन निम्न में से परिघटना के कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। तो सूर्य एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आभासी चटपाटन निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के आभासी चटपाटन मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी परिघटना के कारण रात के तारे टिमटिमाते हैं, पानी में डूबी हुई सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये था दोस्तों बुल्गारिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ। ओटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो यह भागीरथी और भिलंगना के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, या टिहरी बांध गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। तो आप लोग देखिए दोस्तों कहाँ से प्रश्न होता है, किस लेवल का प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा मतलब कि बिहार दरोगा के मेंस में प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्तों? तो इसकी प्रतिरोधकता घट जाता है। अगर अर्धचालक की ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोधकता घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते दोस्तों कि किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिस कारण इसकी चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक कहता है ओम होता है। ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा PYVRHP। देखिए, किसी कुट भाषा में BRANCH को EPEDEF लिखा जाता है, तो थोड़ा वीडियो को लिखे, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। मैथ देखिए किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। 1.5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया तथा 1 से 1 सेंटी भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जो 2 फल को पेंट किए हुए हैं? तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 होगा, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम संख्या में से कौन संख्या है? तो 7/11। ये मैथ का प्रश्न बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? तो ये बना था कृष्णराज तृतीय बना था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। यह वाडियार वंश के शासक था कृष्णराज तृतीय। अगला है 9 नंबर प्रश्न है, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर्ज का रासायनिक सोडियम सिलिकेट होता है। सोडियम सिलिकेट क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। Na2SiO3 होता है। ठीक, 10 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निहित किया गया है? तो ये 4थी अनुसूची में शामिल किया गया है। आप लोग देखते रहिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है दोस्तों। ठीक है,
किस लेवल का है? प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 11 नंबर प्रश्न है 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा? तो 24 होगा दोस्तों। आप लोग ये देख लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था? तो ये 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, कितना इजी प्रश्न बिहार द्वारा के मेन से पूछा गया था 2213 का। देख लीजिए, बांग्लादेश वर्ष 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक भाग था। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चांदी नहीं है? कौन चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर है जो चांदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसे तांबा, निकेल और जस्ता पाया जाता है, लेकिन चांदी नहीं पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज है जो स्टार्च के पाचन से संबंधित है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है जो अग्नाशय रस का भाग है। एमाइलेज स्टार्च के अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। 16 नंबर प्रश्न ये मैथ का प्रश्न है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक टी शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये की बचत की छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? तो ये था 80 रुपया था। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। कोण थीटा का मुख्य भुज बटा कर्ण होगा तो कौन से होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक का बी साइन हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये कौन सी किस्म है दोस्तों? देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विधा है जो गेहूं के सबसे उच्च उत्पाद वाली किस्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? तो ये चंद्रशेखर जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। वही चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न नंबर 21 है क्लोरोजाइलिनॉल एक टर्पिनोलॉन का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है रोगाणुरोधक के रूप में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 13:6 हो जाएगा, ठीक है। मैथ का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कौन से जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो जीवाणु को दही को दूध में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये सुनहरा धान है। तो सुनहरा धान गोल्डन राइस आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है और सारिका किस प्रकार से संबंधित है? तो ये है पुत्र वधू से, ठीक है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई TCS है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन से कमी से एनीमिया रोग होता है।
29 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। दिए गए विकल्पों में ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, पर यह इन देशों के मध्य से होकर नहीं गुजरती है। और भारत भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरता है। 30 नंबर प्रश्न है, भाखर नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया सतलज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। 25 प्रश्न का, जहाँ आरा द्वारा लिखी शेख मुजुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो कौन सा जीवनी है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मनीष अल अरबा। मनीष अल अरबा इसकी जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुजुद्दीन चिश्ती का जीवनी मुनीष अल अरबा है। 33 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में हुई थी और यह 1807 और 82 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 35 नंबर प्रश्न है, नाकासीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HF का। HF का प्रयोग किया जाता है जो नाकासीदार कांच के निर्माण में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? तो यह 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी निकलता है अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्र में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये जगह 4.04%। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है। पूसा घाटी स्थित है। पूसा घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है लद्दाख में स्थित। ऑप्शन नंबर जो पूसा घाटी लद्दाख में स्थित है। यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी? तो ये थी मगध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मगध जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, बंगाल में आमला का अधिकारी होता था। तो ये होता था जमींदार अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूरा किसका नस्ल है? तो मूरा नस्ल है दोस्तों भैंस का। ये भैंस का नस्ल है। मूरा भैंस का नस्ल यह हरियाणा एवं पंजाब में से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो नस्ल वाला होता है उसका हम वीडियो पूरा लाएंगे, कौन सा नस्ल कौन सा जानवर के, उस पर है पूरा फुल वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, उसको हम पूरा करवा देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे दोस्तों। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस उसका अध्यक्ष थे, एस्टोपेड क्रिप्स था, ए भी अलेक्जेंडर थे। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो भूमि का वर्गीकरण नहीं है। तो जरीब नहीं था। तब पोजल, पुरौती, बंजर अकबर के काल के भूमि का वर्गीकरण थे, जबकि जबीर भूमि का वर्गीकरण नहीं था। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में हुआ था। 47 नंबर प्रश्न है, अलंकेश्वर स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। ये पेट्रोलियम खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रमुख है अलंकेश्वर, जो गुजरात में है। 48 नंबर प्रश्न है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक
वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा की है, यदि वेग को परिमाण में 1/2 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी k/9 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है, याद रखिएगा ये सब। देख लीजिए प्रश्न सब कहाँ से आ रहा है दोस्तों, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, किस सब्जेक्ट से और किस लेवल का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग गौर कीजिएगा, आप लोग अगर मेंस में बैठे होइएगा तो आपका रिजल्ट होता या नहीं होता। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न देखते दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो ये करती है जिंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिंक धातु पर जब परावैज्ञानिक तरंग की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक से पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन होता है, इसे तापीय ऊर्जा उत्सर्जन कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, पुनः क्यू पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में होगा दोस्तों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, तो आप लोग ये बना लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, कितना हल्का प्रश्न आप लोग पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए 3 बिंदुओं वाले फलके के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, जब चित्र को घनाकार बनाया जाएगा तो 3 बिंदु कह रहा है दोस्तों, तो इसका उल्टा ये होगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट है दोस्तों। हालांकि देख लीजिए 6 का 3 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, और 1 का 2 हो जाएगा। तक क्या 3 पूछ रहा था, 3 का 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 है, सर्व समीकरणों के अध्ययन में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 सही है, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये गलत है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये सही था। 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किडिक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है क्या, तो सहभोगिता कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। आर्किड का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोगिता का उदाहरण है। सहभोगिता में एक जाति को तो लाभ होती है लेकिन दूसरी जाति को लाभ नहीं होती है। 57 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो ये निषाद के नाम से जाने जाते थे, निषाद के नाम से। प्राचीन भारत में वनवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। 58 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा दारा स्थित है। देवसा दारा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा दारा हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। यह कुल्लू एवं स्पीति के मध्य अवस्थित है। 69 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं, तो कौन सा है, तो पार्थोनियम का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। कौन जाइलम का भाग नहीं है, तो चलनी नालिका जाइलम का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन ऊतक है जिसका कार्य जल एवं खनिज पदार्थ के संवहन करना होता है। इसके निम्न भाग होते हैं वाहिनिका, वाहिका, तंतु एवं मृदुतक। चालनी ऊतक जाइलम का भाग न होकर फ्लोएम का भाग है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है दोस्तों पश्चिमी घाट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, क्रैपलेट्स
लैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन 6 के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, एस्वैथलिंग एस्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से संबंधित है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? तो ये होता है 1950 के 52 के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया की समस्या को ठीक किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें रोगी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा था? तो ये 4 बार होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये सूती वस्त्र नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कोमत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया था? तो ये 2017 में मिला था, 2017 में मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो ये किया था नागलपुरम के कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम उपनगर की स्थापना किया था। 71 नंबर प्रश्न है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह कौन सा गैस है? तो ये CO2 गैस है, CO2 गैस है। अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न दोस्तों, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा बी नंबर 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित एक निश्चित कूट का प्रयोग कर इतना इतना लिखा जाता है, उसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न था। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की नियम किसके समान है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर है रेशम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये है आइचोरनिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान है जो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क सदस्य 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। इराक सार्क का सदस्य नहीं है। 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहाँ के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये पाली भाषा का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है दोस्तों? तो 7/12 भाग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक की ओर छिन्न बल और आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुचुंबकीय वे पदार्थ होता है जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल से आकर्षित होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि होता है। 82 नंबर प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह है संकिसा स्तंभ से। तो ऑप्शन नंबर सी सही जगह। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, यह उत्तर प्रदेश में है। 83 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक
साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों रेचल कार्सन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता होगा? तो ये 3 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला बांध है 85 नंबर प्रश्न है, तेलिया बांध किस नदी पर? तो ये बराकर नदी पर है। तेलिया बांध बनाकर निर्मित है जो कोडरमा झारखंड के बराकर नदी पर दामोदर की सहायक नदी है उस पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1813 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी को अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद होगा दोस्तों, बहुत ईजी है, 8 5 3 2 6 होगा। बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है, लोग बना लीजिएगा। 88 नंबर प्रश्न है, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जगह कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा झारखंड राज्य में अवस्थित है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। इस संविधान संशोधन से है तो कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन किससे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको जीएसटी से हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर से हो जाएगा। 102वां है दोस्तों क्या चीज़ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों सीधा। देखिए 101वां संविधान संशोधन है वस्तु एवं सेवा कर पर लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। तीसरा 103वां संविधान संशोधन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। और चौथा है लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था 105वां संविधान संशोधन से। तो ये संविधान संशोधन था, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिणाम एक समान होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम दिशा एवं दोनों बदलती रहती हैं, अतः कहा जा सकता है कि इसका परिणाम समान नहीं रहता है। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न है, किसी दुकानदार का 5 महीने का क्रय क्रमशः 6,435, 6,885, 7,330, 6,927 रुपये तथा 6,562 रुपये हैं। तो 6,500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितने रुपया विक्रय देना पड़ेगा? तो 4,991 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 92 है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों डी.जी. तेंदुलकर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न है, रेंगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जगह रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी जो जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। 94 नंबर प्रश्न है, नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये असम में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का तार्किक रूप से पहले प्रयोग करें। तो पहले होगा दोस्तों, पहले होगा रोगी कहाँ जाएगा? अस्पताल जाएगा। तब क्या होगा? तब उसका भर्ती होगा, भर्ती के बाद उपचार होगा, उपचार के बाद तब रोग निदान होगा, तब उपचार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का प्रश्न था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर के केंद्रीय प्रदेश में अवस्थित है। 97 नंबर प्रश्न है, आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप के नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से कट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर चढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? तो ये मूल दाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज क्या था? तो ये एक सैन्य विभाग था। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज एक सैन्य विभाग था। इसका विभाग का गठन बलबन ने किया था। 99 नंबर प्रश्न है, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप में स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में, इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का कितना सीट हासिल करना चाहिए? तो 1/10 सीट आपको हासिल करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों 100 प्रश्न था जो आप देखे होंगे, जो 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था
2022 में उसका मेंस का प्रश्न है। आप लोग देखे होंगे कि कहाँ से प्रश्न आया है, कितना लेवल का प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम जो बिहार एसआई के घटक जितना भी प्रश्न एग्जाम हुआ है उस सभी का वीडियो हम बारी बारी करके लाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य चैनल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।